Today we will see one application which is based on validation controls. जो validation controls ASP.NET में दिए हैं, जो हमने इसके पहले देखे थे, वो पूरे validation controls हम यहाँ पे एक application के थ्रू हम देखने वाले हैं कि how can it is executed. तो यहाँ एक वेब पेज मैंने डिज़ाइन किया है. द नेम ऑफ दिस वेबसाइट इज़ default.aspx. जो राइट साइड में सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम ऑफ द वेबसाइट एज default.aspx. एंड द डिज़ाइन व्यू ऑफ दिस साइट इज़ लुक लाइक दैट. यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिया है, क्वालिफिकेशन लिया है, उसके लिए यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ की है. जेंडर के लिए हमने यहाँ रेडियो बटन लिस्ट यूज़ की है. एज के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, बट देर इज़ वन कंडीशन, द यूज़र एज इज़ नॉट लेस दैन 18 years and not greater than 35 years. Then email address, password and confirm password. And there is one button, the name of this button is submit. Generally the design view of this page is similar to the रजिस्ट्रेशन पेज ऑफ एनी वेबसाइट. हम किसी वेबसाइट का जो रजिस्ट्रेशन पेज देखते हैं उसके जैसा यहाँ पे डिज़ाइन व्यू दिख रहा है. वहाँ पे हम कुछ बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुटअप करते हैं और किसी वेबसाइट के लिए हम हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करते हैं. सो हम आज देखने वाले वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज़. तो जब ये वेबसाइट का जो ये पेज मैंने डिज़ाइन किया है, बिफोर वी कैन सी, मैं ये पेज ओपन करती हूँ ब्राउज़र में. सो माई पेज इज़ ओपन इन ब्राउज़र. सो यहाँ पे ये पेज मेरा ओपन हो गया है. मैं यहाँ कुछ भी एंट्री नहीं करती हूँ एंड आई क्लिक्ड ऑन दिस सबमिट बटन. सो व्हाट कैन हैपन, ये पेज आपका रेंडर हो रहा है सर्वर साइड. So every time when I click on this submit button, your page is rendered to server side. और हम क्या करते हैं, when the page is rendered to server side, your request is submitted to server. Server can execute that request and the response is sent back to the client side. So unnecessarily यहाँ पे कुछ भी हमने फिलअप नहीं किया है, empty है, मेरी पूरी fields empty है. unnecessarily हम यहाँ पे सर्वर का वर्क बढ़ा रहे हैं. आपका सर्वर जो है, सर्वर को हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, जो एम्प्टी रिक्वेस्ट है उसका वर्कलोड जो है वो बढ़ रहा है. तो उसके लिए हम यहाँ वैलिडेशन कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे. सो एवरी टाइम बिफोर रेंडरिंग योर पेज टू सर्वर साइड, एट क्लाइंट साइड यू कैन चेक योर डेटा इज़ करेक्टेड और नॉट, और योर डेटा इज़ वैलिड फॉर दैट फील्ड. उस फील्ड के लिए आपका डेटा वैलिड है, करेक्टेड है या फिल किया हुआ है. ये सब चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, क्लाइंट साइड, बिफोर सबमिटिंग दैट फॉर्म टू द सर्वर. सो दिस कैन बी हैपन विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल्स. तो हम वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या है वो हम सबसे पहले देखेंगे. वैलिडेशन कंट्रोल्स किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ टूल बॉक्स आपको दिख रहा है. तो टूल बॉक्स में नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ वैलिडेशन करके आपको एक दिखेगा. सो दिस वैलिडेशन कंटेन ऑल द टाइप्स ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल्स: रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन, कंपेयर वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर एंड वैलिडेशन समरी. सो लेट्स सी वन बाय वन. तो हमारा सबसे पहला फील्ड क्या है, यूज़र नेम. सो सपोज़ आई वांट कि यूज़र में नेम फिल करना चाहिए. तो उसके लिए हम जनरली देखते हैं कि जहाँ पे भी किसी वेबसाइट पे स्टार मार्किंग रहता है रेड कलर से, तो दिस फील्ड्स आर मैंडेटरी टू फिल. तो यहाँ पे मुझे मैंडेटरी करना है, तो मैंडेटरी करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल. सो जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, ये मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया. तो ये आ गया आपका कंट्रोल. अब हर वैलिडेशन कंट्रोल की 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको सेट करनी है. एरर मैसेज, आपको मैसेज क्या देना है, तो मुझे यहाँ मैसेज देना है कि यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड. तो यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, ये मैंने मैसेज दिया. देन टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट क्या देना है, तो एस्ट्रिक मार्क में दे देती हूँ. द कलर इज़ रेड. एंड कंट्रोल टू वैलिडेट, दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी क्या बताती है, आईडी
ऑफ द कंट्रोल दैट यू कैन वैलिडेट। आपको उस कंट्रोल की आईडी बतानी है जिस पे आपको वैलिडेशन लगाना है। तो यहाँ हम वैलिडेशन किस पे लगाएंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, बिकॉज यूज़र कैन एंटर द नेम इन दैट टेक्स्ट बॉक्स। तो इस टेक्स्ट बॉक्स की जो भी आईडी होंगी तो उसकी आईडी क्या है, द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स इज txt यूज़र नेम। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम क्या था, हमारे प्रॉपर्टी का नाम था कंट्रोल टू वैलिडेट। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो लेट्स सी ड्रैग डाउन लिस्ट पे, यहाँ पे ड्रैग डाउन लिस्ट में आपको यहाँ पूरे कंट्रोल्स दिखेंगे। तो इसमें से ये txt यूज़र नेम, इस पर हमें क्या लगाना है, वैलिडेशन। ओके फाइन। देन नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, अगेन यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने ली है क्वालिफिकेशन के लिए। फिर से इसको रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर करना है मुझे, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एरर मैसेज देना है, क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। सो द सेकंड प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट asterisk, and the third one is control to validate drag down ये DDL qualification drop down list. There is one important properties, initial value. See, drop down list contain collection of items. तो यहाँ पे हमने items का collection डाला था, ठीक है। So what are the items? UG, PG and PhD. By default it is in the select and every item has some index value. वो index value क्या है, तो 0 1 2 3। जैसे UG की है यहाँ 1 वैल्यू, PG की है 2 एंड PhD की है 3। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इन द 0 वैल्यू सिलेक्ट। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इन द सिलेक्टेड केस। अगर वो UG, PG और PhD सिलेक्ट करता है तो ही हमें उसको वैलिडेट करना है। तो हम यहाँ पे इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल के लिए यहाँ हम बताएंगे इनिशियल, व्हेन द इनिशियल वैल्यू इज 0, एरर मैसेज हो गया, इनिशियल वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे जब इनिशियल वैल्यू 0 है तो हमें इसको वैलिडेट करना है, ओके, वैलिडेशन लगाना है। देन नेक्स्ट वन इज़ द जेंडर, मेल एंड फीमेल। फिर से रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हमने ले लिया, इसमें एरर मैसेज दे दिया, जेंडर इज रिक्वायर्ड। देन टेक्स्ट मैसेज बता दिया हमने, एस्ट्रिक कंपेयर टू वैलिडेट हमने बता दिया, यहाँ पे मेल एंड फीमेल यानी ये रेडियो बटन है जी, ओके। देन नेक्स्ट वन इज़ द एज। अब यहाँ एज पे हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर तो लगाते ही है। अगेन यहाँ एज इज़ रिक्वायर्ड, एज इज़ रिक्वायर्ड। देन टेक्स्ट इज़ द एस्ट्रिक। कंट्रोल टू वैलिडेट किसे करना है हमें, टेक्स्ट बॉक्स को एज पे, ठीक है। अब यहाँ तक हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल्स लगाया है। सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट कंट्रोल्स, हम इसको एक बार रन इन ब्राउज़र करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने सबमिट पे क्लिक किया था तो आपका पेज रेंडर हुआ था सर्वर साइड। एट दैट टाइम व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, अगेन the red asterisks are highlighted in front of the respective controls। और यहाँ पे अगर हम देखोगे तो आपका पेज रेंडर नहीं हो रहा है सर्वर को। सो एट क्लाइंट साइड वी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक्ड कि आपके ये वैल्यूज़ एंटर है या नहीं है। तो एट प्रेजेंट वैल्यूज़ आर नॉट एंटर्ड, तो यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क्स से हम इसको रिक्वायर्ड बता रहे हैं। तो नेम, यूज़र नेम, यहाँ पे हम यूज़र नेम डालते हैं। अगेन क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, फिर से पेज रेंडर नहीं हुआ लेकिन यहाँ का एस्ट्रिक मार्क चला गया, यानी दिस फील्ड इज़ करेक्ट, वैलिडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें यूजी, देन इट इज़ गॉन, मेल फीमेल। तो यहाँ से
सिलेक्ट करेंगे। देन एज, अब यहाँ पे एज हम डालते हैं लेस देन 18 एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो आपका पेज देखो यहाँ पे ये एस्ट्रिक मार्क चला गया एंड द पेज इज़ रेंडर्ड टू सर्वर साइड। तो व्हाट इज़ मीन बाय कि यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप किया है और आपका पेज रेंडर हो रहा है। बट इन द एज फील्ड देर इज़ वन कंडीशन, यूज़र एज इज़ नॉट लेस दैन 18 एंड नॉट ग्रेटर दैन 35। तो एट दैट टाइम हमने यहाँ पे एंट्री तो की है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल आपका वैलिडेट हो चुका है, बट कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी यूज्ड अनदर कंट्रोल, द नेम ऑफ दिस कंट्रोल इज़ रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कंट्रोल, रेंज वैलिडेटर में वो रेंज चेक करेगा। अब हमें रेंज चेक करनी है, रेंज चेक करनी है इन बिटवीन 18 to 35। तो यहाँ पे हम अगेन प्रॉपर्टी नेम एरर मैसेज क्या देना है कि द रेंज इज़ इन बिटवीन 18 to 35, रेंज इज़ इन बिटवीन 18 to 35। ओके, देन अगेन टेक्स्ट मैसेज फिर से हम यहाँ पे एस्ट्रिक दे रहे हैं। कंट्रोल टू वैलिडेट, किसे कंट्रोल टू वैलिडेट कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स को। द आईडी ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स इज txt age and then see there is another properties. The name of these properties is maximum value and minimum value. We use these properties minimum values and maximum value। यहाँ पे हम रेंज बताएंगे। सो द व्हाट इज़ द रेंज, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 18 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 35। तो ये हो गया आपका रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। लेट्स सी अगेन, ओपन दिस वेबसाइट इन ब्राउज़र। फिर से आपको ये पूरे वैलिडेशंस दिखेंगे यहाँ पे। क्लिक ऑन द सबमिट बटन। ठीक है, अब हम सिर्फ ये फील्ड देखते हैं जहाँ पे हमने रेंज वैलिडेटर लगाया था। देखो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है आपको, सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का एस्ट्रिक दिख रहा है। यहाँ पे हम रेंज डाल रहे हैं 17, इट इज़ लेस दैन 18 एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो ये फर्स्ट एस्ट्रिक आपका चला गया बिकॉज द फर्स्ट एस्ट्रिक इज़ रिलेटेड टू रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। एट दैट टाइम दिस कंट्रोल इज़ वैलिडेटेड, आपने इनपुट किया है। बट द सेकंड वन इज़ फॉर रेंज वैलिडेटर एंड योर रेंज मिनिमम वैल्यू इज़ 18 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 35 एंड 17 इज़ लेस दैन 18। सो इट इज़ नॉट करेक्ट वैल्यू। अब मैं यहाँ पे 19 डालती हूँ एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ये चला गया। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल ईमेल। ईमेल पे आते हैं। अगेन आप ईमेल के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल लगा सकते हो। एंड देर इज़ वन अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रोल इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। तो यहाँ पे फिर से हम प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। एरर मैसेज हमें देना है, ईमेल फॉर्मेट इज़ नॉट करेक्ट। रेगुलर एक्सप्रेशन, और आपको रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल तो लगाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन कंट्रोल भी यूज़ करना है। टेक्स्ट इज अगेन एस्ट्रिक एंड द कंट्रोल टू वैलिडेट txt ईमेल। अब यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। वैलिडेशन एक्सप्रेशन पे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ मुझे ये डायलॉग बॉक्स में अलग अलग फॉर्मेट्स दिखेंगे। तो अवर फील्ड फॉर ईमेल एड्रेस, तो हम यहाँ से इंटरनेट ईमेल एड्रेस चूज़ करेंगे, ये इसका एक्सप्रेशन है एंड क्लिक ऑन ओके बटन एंड लेट्स सी अगेन वी यूज़ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल जो इसके पहले भी हमने लिए हैं। इसकी फिर से ईमेल एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड वन इज़ द टेक्स्ट एंड थर्ड वन इज़ कंट्रोल टू वैलिडेट txt ईमेल।
ओके, लेट्स सी द रिजल्ट, व्यू इन ब्राउज़र। अब हम सिर्फ ईमेल पे कंसंट्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन सबमिट बटन। यहाँ पे ये फिर से रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के मैसेजेस आ गए, टेक्स्ट आ गए हैं। अब ईमेल में यहाँ पे कुछ भी ईमेल एंटर करती हूँ तो ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है ईमेल एड्रेस का। देन क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो ये फर्स्ट एस्ट्रिक चला गया जो किसका था, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का था। ठीक है, दिस फील्ड इज़ वैलिडेटेड बट द रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ नॉट वैलिडेटेड। ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है ईमेल का, तो हम यहाँ पे प्रॉपर हमारा जो फॉर्मेट है ईमेल का वो डालेंगे, डॉट whatever, then ampersand and gmail.com and then click on submit। देखो चला गया। So this is the use of regular expression control, regular expression validator control। Then next come to the password। अब यहाँ पे हम फिर से required field validator लगा सकते हैं, तो और confirm password। बिफोर दैट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में क्या डिफरेंस है, तो पासवर्ड जब भी आप सेट करते हो और कंफर्म पासवर्ड में आपको जो पहले आपने पासवर्ड फील्ड डाली हुई है उसी को आपको कंफर्म करना है, मीन्स कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर कंपैरिजन सक्सेसफुली सेटिस्फाइड होता है देन इट इज़ कंफर्म पासवर्ड, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। सो कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल हम किसके लिए यूज़ करेंगे, कंफर्म पासवर्ड के लिए, नॉट फॉर पासवर्ड। पासवर्ड के लिए आप यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल यूज़ कर सकते हो, बट कंफर्म पासवर्ड के लिए आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल के साथ साथ आपको एक दूसरा कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल यूज़ करना है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हम यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड पे यूज़ करेंगे कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि ये कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल जो हमने यूज़ किया है वो सबसे पहले हम किस फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस फील्ड के लिए। ठीक है, एंड देन दिस वैलिडेटर इज़ कंपेयर विद द पासवर्ड फील्ड। ठीक है, पासवर्ड फील्ड के लिए वो कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, एरर मैसेज तो आपको ये देना है कि पासवर्ड इज़ नॉट कंपेयर विथ ओल्ड वन। confirm password is not compare with old one, then text again asterisk। हाँ देख, यहाँ पे कंपेयर, कंट्रोल टू कंपेयर एंड कंट्रोल टू वैलिडेट। So let's see the difference। Compare, control to validate means what? ID of that control to be validated। जिस कंट्रोल को आपको वैलिडेट करना है उसकी ID। तो अब यहाँ पे compare to validate यानी ये कौन सा कंट्रोल आएगा, confirm password फील्ड का। तो इसकी ID जो है वो हमें यहाँ पे सेट करनी है किस प्रॉपर्टी के लिए, कंट्रोल टू वैलिडेट के लिए। तो कंट्रोल टू वैलिडेट मीन्स TXT C पासवर्ड यानी कन्फर्म पासवर्ड, एंड कंट्रोल टू कंपेयर, इसको कंपेयर किसके साथ करना है, तो पासवर्ड फील्ड के लिए। तो पासवर्ड फील्ड की आईडी क्या है, TXT PWD पासवर्ड। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, लेट्स सी द रिजल्ट, व्यू इन ब्राउज़र। यस, अब हम सिर्फ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड दिखेंगे। माय पासवर्ड इज़ 1 2 3 and confirm password is 1 2 4। these two password are not compared। तो यहाँ एस्ट्रिक आ गया, मैसेज आपका जो है वो एस्ट्रिक आ गया, यानी दिस टू पासवर्ड इज़ नॉट सिमिलर। अगेन 1 2 3 एंड सबमिट। सो 1 2 3 एंड 1 2 3 पासवर्ड आर सिमिलर, तो वो चला गया। यहाँ पे हमने ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं, तो ये हम सेट कर सकते हैं आपके टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी से। टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी जो रहती है यहाँ से हम सेट कर सकते हैं उसको पासवर्ड। सिंगल लाइन, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ सिंगल लाइन, तो इसमें आपको विजिबल हो जाएंगे कैरेक्टर्स। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करोगे तो वहाँ पे डॉट आ जाएगा। जनरली पासवर्ड के लिए हम
सेट करते हैं टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी। देन अब यहाँ पे आपने वैलिडेशन कंट्रोल्स यूज़ किए हैं, बट कहीं पे भी आपको समरी या फिर वो मैसेजेस डिस्प्ले नहीं हुए जो आपने एरर मैसेज पे दिए थे, ठीक है। सो दिस कैन बी हैपन विद द हेल्प ऑफ वन कंट्रोल वैलिडेशन समरी। जस्ट यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एंड रन करके देखना है विद इन ब्राउज़र एस। तो जब आप क्लिक करोगे सबमिट पे तो ये जितनी भी आपने यहाँ पे मैसेजेस दिए थे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के लिए सब शो हुए हैं। अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के साथ साथ कंपेयर वैलिडेटर है। तो अगर मैं यहाँ पे 20 इंटर करती हूँ एंड देन क्लिक ऑन दी सबमिट, तो ये यहाँ से चला गया। ईमेल के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल लिया है। तो यहाँ पे मैंने पुटअप किया, यहाँ पे ये तो चला जाएगा, ईमेल एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड करके मैसेज है वो चला जाएगा, बट उसके प्लेस पे यहाँ पे आपको ईमेल फॉर्मेट इज़ नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पूरे कंट्रोल्स यूज़ करने हैं, वैलिडेशन कंट्रोल्स इन ASP.NET। अब यहाँ पे आपको लगता है कि मुझे मैसेज बॉक्स देना है तो आपको सेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे शो मैसेज बॉक्स करके बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स से इसको ट्रू कर दो, तो ये जो मैसेजेस है वो आपको मैसेज बॉक्स में शो हो जाएंगे। इस तरीके से ये शो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द शॉर्ट and simple application, and by using this application we see all the validation controls that are used in ASP.NET. Thank you.